हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक शॉर्ट हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है वियना वेट्स फॉर यू। यह फिल्म स्टार्ट होती है एक ओल्ड लेडी को दिखाते हुए जो जमीन पर क्रॉल करके आगे बढ़ रही थी, ऐसे if किसी की नजरों से छुपना चाहती थी। वो किसी तरह खुद को खींचकर वो लेडी खिड़की के पास जा पहुंचती है। बहुत सारे लेस डॉल्स को जोड़कर एक रस्सी तैयार करती है और फिर उसी के सहारे कूद जाती है खिड़की से। नीचे की तरफ देखकर उसे बहुत डर लग रहा था, फिर भी वो नहीं रुकती। अब वो ऐसा क्यों करती है? खिड़की से ना कूदकर सिंपली दरवाजे से क्यों नहीं जाती, वो तो हमें नहीं पता, मगर जाने से पहले वो इस घर को, इस अपार्टमेंट को अपना मिडिल फिंगर दिखाना नहीं भूलती। क्लियरली उसे अपना यह घर कुछ खास पसंद नहीं था, मगर इस घर को वो बहुत ही ज्यादा पसंद थी। कुछ मिनट के अंदर ही वो साबित हो जाता है जब उस लेडी का हाथ छूटता है और वो नीचे गिरने लगती है। मौत उसके बिल्कुल सामने आ चुकी थी, मगर वो नहीं गिरती। जमीन को टच करने से बस कुछ सेकंड पहले ही रस्सी में उसका पैर अटक जाता है और फिर कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर खींचकर घर के अंदर ले जाकर खिड़की बंद कर देती है। इतना कुछ करके भी उस लेडी को उस घर से मुक्ति नहीं मिलती। अगले सीन में हम एक 25 साल की लड़की एना से मिलते हैं जो इसी घर को रेंट पे लेने की सोच रही थी। बिल्डिंग का मैनेजर खुद आया था उसे घर दिखाने, साथ में घर की प्रेजेंट टेनेंट भी थी जो शायद वही लेडी है जिससे फिल्म की शुरुआत हुई थी। एना को ये घर काफी पसंद आ जाता है। असल में वो इस शहर में नहीं है, बस 4 हफ्ते पहले वियना आई थी अपने बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ, मगर उनका ब्रेकअप हो गया और अभी उसे एक घर चाहिए अपने लिए, वो भी कम बजट में। जिस हिसाब से ये घर बिल्कुल परफेक्ट है, वो सिर्फ समझ नहीं पाती इतने अच्छे जगह को कोई छोड़ना क्यों चाहेगा। जवाब में वो लेडी कहती है उसे वर्ल्ड टूर पे जाना है। उधर बिल्डिंग के मैनेजर ने सारे पेपर वर्क्स ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे थे, एना को सिर्फ साइन करना था, मगर पेन का इंक सूख जाने की वजह से उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो ओल्ड लेडी झट से एक नया पेन निकाल के उसके सामने रख देती है, ऐसे वो उसे लेकर ही खड़ी थी। और जैसे ही सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती, चाबी हैंड ओवर हो जाता है, वो ओल्ड लेडी अपना सामान लेके घर से निकल जाती है। उनका सामान भी ऑलरेडी पैक्ड था। उनके बिहेवियर देखकर एना को शक होता है, आखिर उन्हें इस घर से निकलने की इतनी जल्दी क्यों है। उनके निकलने के बाद एना पूरे घर को साफ करने लग जाती है। उसे बहुत सारे क्रॉचेट आइटम्स दिखते हैं जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, तो वो सारे पुराने सामान को बाहर फेंक आती है, मिरर्स साफ करती है और दीवार पे न्यू पेंट भी करती है। मगर वो कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, यह घर जैसे साफ ही नहीं हो रहा था। जैसे ही वो किसी जगह से कोई सामान हटा रही थी या फिर धूल साफ कर रही थी, कुछ देर बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जा रहा था। घर के पीछे वेस्ट बैग्स का पहाड़ बन चुका था, मगर घर के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। दीवार को पेंट करते करते थक चुकी थी वो। फाइनली वो इस वाले वॉलपेपर को चेंज करने की डिसीजन लेती है, मगर उसे हटाते ही उसके नीचे उसे एटलीस्ट 6 वॉलपेपर्स और मिल जाते हैं। और तो और सबसे आखिरी वाला भी इसी कलर का था, मतलब यहाँ वो कोई फर्क नहीं कर पाई। एक दिन में ही उसका चेहरा उतर चुका था, इतना ज्यादा थक चुकी थी वो। सारे ग्लो खत्म हो चुके थे, बहुत ही डल और बीमार दिख रही थी वो। और दूसरे दिन नींद से जागने के बाद आईने पे उसे जो दिखता है उसे वो यकीन तक नहीं कर पाती। उसके पूरे चेहरे पर रिंकल्स आ चुके थे, स्किन श्रिंक हो चुका था, उसके काले घने बाल सफेद पड़ने लगे थे, आंखों के नीचे काला घट्टा बन चुका था और वो खुद भी काफी कमजोर फील करने लगी थी। एक ही रात में उसकी उम्र ऑलमोस्ट 20 साल बढ़ चुकी थी। एना और देर नहीं करती, उसी वक्त बिल्डिंग मैनेजर को चाबी वापस कर देती है। जरूर उस घर का एटमॉस्फेयर पॉइजनस है या फिर कोई रेडियो एक्टिव फील्ड है वहां पर, पता नहीं क्या है, मगर कुछ तो गड़बड़ है उस घर में, उसे वहां और नहीं रहना। एना इतना कुछ बोलती जा रही थी, मगर उस मैनेजर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा था। फाइनली वो कहते हैं एना इस घर को ऐसे ही छोड़ नहीं सकती, पहले किसी को उसकी जगह लेनी पड़ेगी, मतलब उसे किसी न्यू टेनेंट को ढूंढना होगा। ये घर खाली रहना पसंद नहीं करता।
ये बातें उनके कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे भी लिखा है, मगर माइक्रोस्कोपिक लेटर से, इसीलिए एना को दिखाई नहीं दी। वो उस मैनेजर पर बहुत चिल्लाती है, लीगल स्टेप के नाम से धमकाती भी है, मगर कुछ नहीं होता। फाइनली वो एक डॉक्टर के पास जा पहुंचती है जिससे अपनी एज प्रूव कर सके, मगर ये डॉक्टर तो खुद यकीन नहीं करती। उसके रिंकल्स को देखकर एना ऑलमोस्ट 40 साल की दिख रही थी। वो डॉक्टर उसका आईडी मांगती है, वो भी एना दे नहीं पाती क्योंकि उस पर से सब कुछ मिट चुका था। उसके बदले क्रॉचेट डिजाइन बन चुके थे वहां। एट लास्ट थक हार के एना एक मोटल में जा पहुंचती है रात गुजारने के लिए, क्योंकि उस घर में तो वो वापस जा नहीं रही। मगर वहां भी आईडी के बिना उसे कोई रूम नहीं मिल रहा था। मजबूरी में एना उस लड़के को सीड्यूस करने की कोशिश तक करती है, लेकिन वो भूल चुकी थी कि वो अभी पहले की तरह यंग एंड ब्यूटीफुल नहीं रही, जिससे ये बंदा पिघल जाएगा। फाइनली डबल पैसों के बदले उसे एक कमरा मिल जाता है। चैन की नींद सो पाती है एना, बट अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होता। उल्टा चीजें और तेजी से बिगड़ने लग जाती हैं। अगले दिन उसकी हालत और ज्यादा नाजुक पड़ चुकी थी। उसकी उम्र दुगनी हो चुकी थी। एक एक करके उसके सारे दांत भी गिर जाते हैं। एना को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। घर से दूर जाकर भी तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो फिर से उस मैनेजर के पास वापस जाती है, उसे दिखाती है अपनी हालत। इस बार भी वो नहीं चौंकता, सिंपली कहता है एना जितना दूर इससे भागेगी उतनी तेजी से उसकी उम्र बढ़ेगी। क्यों ना वो किसी को ढूंढ निकाले जिसे ये घर चाहिए, बस उसी से उसे मुक्ति मिल सकती है जैसे उसके पहले वाले लेडी को मिली, ऐसे भागकर नहीं। लेकिन एना उस लेडी की तरह नहीं थी। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती थी, अपने दुश्मन के साथ भी नहीं। इतना बड़ा धोखा, इससे तो मौत बेहतर है। तो वो घर को जलाने की कोशिश करती है मैच स्टिक से, मगर वो भी नहीं जलता। उल्टा अचानक एना का दम घुटने लग जाता है। कुछ फंस चुका था उसके गले में और उसके मुंह से एक थ्रेड बाहर निकलने लगा था। शुक्र है उसी समय वो मैनेजर आकर उसे बचा लेता है, नहीं तो आज ही उसका आखिरी दिन होता। एना के मुंह से एक पूरा क्रॉचेट डॉलर निकलता है, जैसे हजारों इस घर में भरे पड़े हैं। मैनेजर एना को बहुत समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे पहले भी इस घर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, मगर नतीजा हर बार बुरा ही होता है। यहाँ के अथॉरिटी को सब कुछ पता है, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता। इस घर में हमेशा किसी न किसी को रहना ही पड़ेगा। इस घर के भूख को शांत रखने के लिए यंग लोगों के लाइफ फोर्स से फीड करता है ये घर। अगर उसे खाना नहीं मिला तो ये घर अपना शिकार घर के बाहर ढूंढता है। घर के आसपास रहने वाले छोटे छोटे बच्चों का अपना शिकार बनाता है। ऐसे में वो कुछ नहीं कर सकते। जाने से पहले मैनेजर एना से कह जाते हैं अगर उसे किसी से मिलना है आखिरी बार तो वो मिल ले, ज्यादा समय नहीं है उसके पास। अब इस शहर में डैनियल के सिवा उसका और है ही कौन। तो एना अगले दिन उसी से मिलने जाती है, काश वो कोई मदद कर दे। वहां उसे डैनियल मिलता भी है, मगर पता चलता है वो तो ऑलरेडी दूसरी गर्लफ्रेंड बना चुका है और एना को तो वो उसकी दादी समझ रहा था। बेचारी एना और कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। बस निकलने से पहले उसे सुनाई देती है कि डैनियल और उसकी न्यू गर्लफ्रेंड रहने के लिए एक घर ढूंढ रहे हैं। एना के जीवन से एक और रात बीत जाती है। अभी उसकी उम्र 70 पार कर चुकी थी। उसके लिए रोज का काम करना भी मुश्किल हो रहा था, तो वो घर उसकी मदद करता है। रात होते ही हीटर ऑन करके टेम्परेचर सेट कर देता है, उसके लिए खाना बनाता है और फिर स्लो म्यूजिक भी ऑन कर देता है उसका मूड रिफ्रेश करने के लिए। पहले तो एना को बहुत गुस्सा आता है, उससे सब कुछ छीनकर अभी ये घर उसे ही दया दिखा रहा है। वो सब कुछ फेंकने जाती है, मगर फिर रुककर चाय का एक घूंट पी ही लेती है। आखिर इस उम्र में कोई ध्यान रखने वाला, कोई देख रेख करने वाला हो तो अच्छा लगता है। वो खुद तो कुछ भी कर नहीं पा रही, अगर यही उसके किस्मत में है तो यही सही। वो काइंड ऑफ सरेंडर कर चुकी थी। हर एक बीतते घंटे के साथ वो और ज्यादा बीमार पड़ती जा रही थी। एक दिन वो अचानक ही नोटिस करती है उसके हाथ के अंदर कुछ है, कुछ फील हो रहा है उसे। चेक करने के लिए वो अपना स्किन रिमूव करती है और देखती है उसके वेन्स की जगह थ्रेड्स बने हुए हैं वेरियस कलर के। जैसे इस घर में डिफरेंट डिफरेंट कलर के क्रॉचेट डॉलीज हैं, ठीक वैसे ही उसके शरीर के अंदर भी बनने लगे हैं। ये घर धीरे धीरे उसे अब्सॉर्ब कर रहा था।
इस पॉइंट पे ऑल ऑफ अ सडन उसके अंदर कुछ चेंज होता है। उसे रियलाइज होता है कल शायद वो जिंदा नहीं रहेगी। किसके लिए दे रही है वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस? उसकी जीने की चाह फिर से जाग उठी थी और वो तुरंत ही एक अरेंजमेंट कर लेती है, ढूंढ निकालती है इस घर के लिए नया शिकार। पता चला ये और कोई नहीं, डैनियल और उसकी गर्लफ्रेंड है। एज एक्सपेक्टेड उन्हें ये घर पसंद आ गया था। मैनेजर तो पेपर्स लेकर तैयार था, एना भी राजी थी। मगर जैसे ही डैनियल साइन करने जाता है, एना का कॉन्शियंस जाग उठता है। वो पेपर पे अपनी चाय गिरा देती है और डैनियल को घर से भगा देती है। वो ये क्या करने जा रही थी? अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को फंसाने जा रही थी वो? भले ही उसके साथ भी यही हुआ था। वो खुद भी एक विक्टिम है, उसे भी फंसाया गया था और डैनियल भी एक चीटर ही है। उसने एना को धोखा दिया था, मगर उसके लिए इतनी बड़ी सजा शायद जस्टिफाइड नहीं होगा। उसकी लाइफ तो खत्म हो ही चुकी है, दूसरों का क्यों बिगाड़ना? वो उस मैनेजर से कहती है घर को बाहर से लॉक कर देने के लिए और कई सालों तक यहाँ ना आने के लिए। वो खुद को सैक्रिफाइस करने वाली है, शायद उससे ये घर एटलीस्ट कुछ सालों तक शांत रहेगा। मैनेजर को बहुत खराब लग रहा था उसके लिए, लेकिन शायद यही एक उपाय है। वो दरवाजे पर ताला लगा के निकल जाता है और एना जाकर बैठ जाती है सोफे पर। उस घर से कहती है वो रेडी है। कुछ ही देर में हम देखते हैं वो सोफा धीरे धीरे एना के शरीर को अपने अंदर समा लेता है। रह जाते हैं बस उसके कपड़े। उसके शरीर के अंदर जो वेन्स थे वो बाहर आकर सोफे के थ्रेड से जुड़कर एक नई डिजाइन तैयार करता है। उसका माथा बन जाता है एक नया क्रॉचेट डॉली और घर के बाकी एलिमेंट्स के बीच घुल मिल जाता है। इसका मतलब इससे पहले भी इस घर में ऐसे ही कई लोगों की मौत हो चुकी है, तभी तो यहाँ पर इतना सारा क्रॉचेट आइटम्स है। पता नहीं इस घर की भूख कब मिटेगी और कितने लोगों की जान जाएगी इसके कारण। ओनली गॉड नोस। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। काफी छोटी सी है, बिल्कुल अलग तरह की स्टोरी है। मुझे तो बेहद पसंद आई। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।